ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वस्वदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधिसाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते। हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। Let me kindly light amid the encircling gloom. गणानाम गणपति गणेश लंबोदर सोए भुजाचार एक दंत चंद्रमा ललाट राजे। ब्रह्मा विष्णु महेश तालदय ध्रुपद गावे अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे। धट धराध धर धर कृदान दिन 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 नागे 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 धन धन तिन तिन ताके नाना तद्रिगण धृग धृग दिनागे दिनागे ता कृतक धरान तरान धा कृतक धरान तरान धा कृतक धरान तरान धा। 27th August 2026 Guruvar, that is Thursday night. So dear friends, Gautam Komal Gandhar's presence through Meta Facebook Live in the course of Riyaj on Tabla. So before I start my Riyaj on date, I offer my floral tributes to the lotus feet of my spiritual Guru Maharaj Ji. Then I dedicate my Tabla Riyaj in the memory of all the past legend Tabla Maestro, Tabla Wizards from all the Gharanas.
This new experiment, all many great tabla players nowadays they are using their fusion tabla and fusion music, and I also try with my best to do to create different bolbani, different notes of tabla.
अब जरा शास्त्रीय रूप से जरा सा रियाज किया जाए।
स्वाधीन निंदा का रियाज किया जाए।
जनरेशन चलत बढ़त ये सब करके कायदा रेला पुराने चीज़ों को जरा स्मरण करना पसंद कर रहा हूँ, और इसी तरह हाथों को जरा सा गर्मी पैदा करूँ और दोनों हाथों की उंगलियों का जरा एक्सरसाइज हो जाए भाई, और महान तबला वादकों को स्मरण करते हुए उन सबों को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। पंडित भोला प्रसाद जी मृदंग आचार्य विष्णुपुर घराना तबला के भी मार्तंड थे। पंडित कपिल देव सिंह जी पंडित कट्ठे महाराज जी के शिष्य रहे, और पंडित किशन महाराज जी बनारस के जो हमारे देश के बहुत ही लयदार तबला वादक, और उसी तरह पंडित शंकर घोष जी जो हमारे फरुखाबाद घराने के इतने गणितज्ञ और बने, मैथमेटिक्स इनका हिसाब इतना अधिक बने, वो स्ट्रॉन्ग था कि मजबूती के साथ वो चाहे वो इंस्ट्रूमेंट में संगत हो और चाहे गाने में हो और स्वतंत्र तबला वादन में हो, पंडित शंकर घोष जी को मैं अक्सर स्मरण करते रहता हूँ। और इस तरह से महान तबला वादकों को स्मरण करते रहता हूँ। बनारस के पंडित अनोखेलाल मिश्रा जी, उनके सुपुत्र पंडित रामजी मिश्रा जी, पंडित शांता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज जी, पंडित लच्छू महाराज जी, पंडित शारदा सहाय जी, पंडित महादेव मिश्रा जी, पंडित आशुतोष भट्टाचार्य जी, लखनऊ के उस्ताद अफाक हुसैन खां साहब, और लखनऊ के एक और महान तबला वादक थे उस्ताद मेहदी हसन साहब। और समझिए कि अजराड़ा घराना हो चाहे फरुखाबाद हो, और दिल्ली घराना सबसे पुराना घराना है, पंजाब घराना के सभी मार्तंड तबला वादकों को, उस्तादों को मैं स्मरण करते रहता हूँ। उस्ताद लतीफ़ अहमद खां साहब, उस्ताद निजामुद्दीन खां साहब, उस्ताद अबिद हुसैन खां साहब, उस्ताद अबिद हुसैन खां साहब, सारे तबला वादकों को मैं स्मरण करते रहता हूँ। और बंगाल के पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी, उनके सभी मार्तंड शिष्य लोग, पंडित श्यामल घोष, पंडित शंकर घोष, पंडित कनाई दत्त जी, सारे तबला वादकों को मैं स्मरण करते रहता हूँ। और उस्ताद अल्लाह रखा जी, उनके सुपुत्र जो दुनिया को एक तबले का नया आवाम देकर चले गए 2024 में, ईश्वर के अल्लाह के प्यारा हो गए उस्ताद जाकिर हुसैन जी। और इसी तरह ज्ञान प्रकाश घोष जी के जो उस्ताद थे गुरु, उस्ताद मसीद खां साहब फरुखाबाद घराने के, उनके सुपुत्र उस्ताद करमतुल्ला खां साहब, उनके पुत्र जो अभी हाल 3 महीना पहले वो गुजर गए, वो हमारे काफ़ी अच्छे मित्र थे और हमारे छोटे भाई के जैसा थे, उस्ताद साबिर खां। तो इस तरह से महान तबला वादकों को मैं स्मरण करते ही रहता हूँ। और अभी आज के डेट में भी हमारे इतने बुजुर्ग तबला वादक जो अमेरिका में बैठे हुए हैं और 4 महीना आते हैं कैलिफोर्निया में, उनका उस्ताद अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूज़िक के वो वहाँ पर वो अपना शिक्षा देते रहते हैं छात्रों को। और जब भी कलकत्ता आते हैं तो उनका तबला वादन सुनने के लिए मैं बिल्कुल बड़े चाव से, बड़े दिल से मैं उमंग के साथ उपस्थित होता हूँ, पंडित सपन चौधरी जी। और इस तरह से आज के डेट में समझिए पंडित गोविंदो बोस जी भी बहुत बुजुर्ग तबला वादक है। तो समझिए कि 81 साल और सपन चौधरी और 80 साल गोविंदो बोस जी। और इस तरह से आज के डेट में पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी के शिष्य हमारे ही उम्र के हैं, सब 1-2 साल हमसे बड़े हैं और चाहे हमारे ही उम्र के हैं। अभी बहुत अच्छा है। एक तबला वादक को मैं स्मरण करता हूँ, पंडित महादेव मिश्रा जी के शिष्य पंडित आनंदो गोपाल बंदोपाध्याय, वो भी बहुत अच्छे तबला वादक थे। और आज के डेट में समझिए ज्ञान प्रकाश घोष जी के शिष्य में पंडित संजय मुखर्जी, पंडित अनिंदो चटर्जी, और बनारस घराने के मार्तंड तबला वादक थे विश्वनाथ बोस जी, उनके सुपुत्र हमारे भी अच्छे मित्र हैं पंडित कुमार बोस जी, पंडित किशन महाराज जी के शागिर्द। इस तरह से एक और नाटू गांगुली जी, कृष्ण कुमार गांगुली जी के भी शिष्य बड़ा अच्छा तबला संगत करते हैं, खासकर गाने में तो क्या कहना है, ये पंडित समर शाह जी, तो बहुत अच्छा इस तरह से। और हमारे एक बात कहना मैं पसंद करूंगा, आज के डेट में हमारे हमसे छोटे हैं, यद्यपि हमारे काफ़ी भाई और मेरे बंधु हैं, मित्र हैं, पंडित शंकर घोष जी के शिष्य में अभी अरूप चैटर्जी, परिमल चक्रवर्ती, इस तरह से समझिए बड़ा अच्छा काम लोग कर रहे हैं। अभी हमारा एक भतीजा है,
उसके पिताजी भी बहुत अच्छे हारमोनियम वादक है, जो कानन साहब के शिष्य रहे। पंडित ज्योति गुहा जी, उनके सुपुत्र ये सौरभ गुहा भी अच्छा काम कर रहा है, नया अच्छा बजा रहा है, लोग कोशिश कर रहा है। और इस तरह से हमारे एक और बड़े अच्छे वो बिटिया बहुत बहुत ही अच्छा बजा रही है, तैयार बजाती है, रिम्पा सिंह, उसके पिताजी भी बड़े गुणी आदमी है, उस्ताद समझिए करमतुल्ला खान साहब के शिष्य रहे। सपन सिंह जी बहुत अच्छे, सभी लोग बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तबला वादक लोग हैं। महाराष्ट्र के तो पंडित सुरेश तलवालकर जी भी बहुत अच्छे गुणी आदमी हैं। इस तरह से पंडित प्रमोदकर जी थे, नागेश्वर जी, इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे तबला वादक लोग। अभी जोगेश शमसी भी अल्लाह रखा जी के शिष्य बहुत अच्छा बजा रहे हैं। इस तरह से काफ़ी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं तो सीख नहीं पाया, लेकिन इन लोगों को सुनते गए, और इन लोगों के साथ काफ़ी पंडित शांता प्रसाद, पंडित किशन महाराज, पंडित शंकर घोष जी, इन लोगों के साथ काफ़ी देशों में मैंने भ्रमण किया, चूँकि मेरा एक बड़ा अच्छा प्रिविलेज था। आई वॉज सो लकी कि आई वॉज वर्किंग इन द इंडियन रेलवे, सो आई हैड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल एंड अकम्पैनी विद ऑल द तबला मास्टर्स। वो कहते थे गौतम चला हो प्रोग्राम बा, तो चला, हम भी साथ चलते थे। और मैंने पटना में जब मैं था तो वहाँ शास्त्रीय संगीत का काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम मैंने ऑर्गेनाइज करने का मुझे अहोभाग मिला। मेरे जीवन में पंडित रविशंकर जी अल्लाह रखा जी का प्रोग्राम करवाया। फिर अगले ही वर्ष मैंने उस्ताद अली अकबर खां और हमारे पंडित शंकर घोष जी को भी मैंने बुलाया, उनका भी कार्यक्रम करवाया। और इस तरह से दुर्गा पूजा से लेकर दीपावली तक काफ़ी प्रोग्राम, हर चौराहे पर 2.5 किलोमीटर के अंतराल में रास्ता घेर कर, बैरिकेडिंग कर, 3 प्रहर में शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम हुआ करता था। समझिए षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी 4 दिन दुर्गा पूजा में, और दीपावली में 2 दिन 3 दिन प्रोग्राम, ये एकदम मस्ट था। 1990 के बाद से प्रोग्राम होना बंद हो गया। और समझिए बचपन से जब से होश संभाला, इस तरह से शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम चौराहे चौराहे पे घूम घूम के हम लोग देखते रहे। और फिर बाद में जब कॉलेज लाइफ मेरी खत्म हुई, नौकरी में आने के पूर्व से ही मैंने शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजरों के साथ मिलकर, सहयोगी ऑर्गेनाइजर के रूप में। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि तबले, लेकिन हाँ कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत। अब अवकाश, जो अभी सेवानिवृत्त मेरा जीवन है, रिटायर्ड लाइफ, तो कुछ तो करना है। तो अध्यात्म से, साहित्य से, चाहे वो बंगला साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो, उर्दू साहित्य हो, अंग्रेजी साहित्य क्यों ना हो, और इस तरह से संगीत में तबला लेके मैं रियाज करने की कोशिश करते रहता हूँ, और महान तबला वादकों को स्मरण करते रहता हूँ। ये सभी घराने में बजाया जाता है, चाहे वो 2 उंगली का तेटे हो और 3 उंगली 4 उंगली का तेटे क्यों ना हो। लेकिन पंडित शंकर घोष जी ने बड़ा रिफाइन तरीके से इसको और मेलोडियस उन्होंने बना दिया। उन्होंने इस धाते टे धाधा तेटे धागे तेना के नामे घेना नाना नाते टे धेटे धाते टे धागे तू ना के ना, ये जोड़ देने से इसकी मेलोडी और बढ़ गई।
स्मरण करते रहता हूँ सभी महान तबला वादकों को। कोशिश कर रहा हूँ भैया। This Leela which also I received from Pandit Shankar Ghosh ji, बहुत सुंदर। धने गने लग तक धने गने नग घने ना गने धने गने लग तक धने गने नग घने ना गने। रोज यही सब घसते रगड़ते रहते हैं भैया। वो कहावत है ना, रहीमन कवि कहत करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजन, रसरी आवत जावत सिलपड़ परत निशान। तो भाई रसरी आते जाते रहेगा तब तो सिलपड़ पड़ेगा निशान। तो इसी तरह से करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजन, तो इसी तरह अभ्यास जारी है, कर रहे हैं। अब इस जन्म में नहीं हुआ, अगले जन्म में अगर कुछ मिल जाए। लेकिन एक चीज मैं कहूँगा अवश्य कि संगीत एक ऐसी विद्या है, 64 विद्या से सबसे ऊपर ये विद्या है। तो इस तरह से संगीत का रियाज और संगीत के माध्यम से साधना करके ईश्वर को, ये क्या है, ईश्वर को मैं सुना रहा हूँ। और फेसबुक लाइव के माध्यम से थोड़ा बहुत प्रचार हो जाता है। अब तो इस उम्र में कहीं मंच पर जाकर बजाने की अब न वो अब समय भी है और न किसी के साथ कोई बजाने का अवसर ये नहीं, मैं अब ये इच्छा भी नहीं होती है। जाता हूँ 2-4 अच्छा प्रोग्राम अगर कहीं निमंत्रण मिल गया तो सुनने के लिए चला जाता हूँ और थोड़ा बहुत उसे लिखने की कोशिश करता हूँ कि कैसा लगा। थोड़ा क्रिटिक के रूप में भी काम करने की कोशिश मैं करते रहता हूँ। तो लिखने का भी बड़ा शौक है भैया, तो इस तरह से करते रहता हूँ।
अच्छा बनारस का है। धागी न धा तिकड़ धागी न धा तिकड़ धाधा तिकड़ धागी न धा तिकड़ तुम नागड़ तक तिरगड़ तकता तिरगड़ता कि नता तिकड़ तिकड़ धाधा तिकड़ धागी न धा तिकड़ दिना तिरगड़ तकता तिरगड़। इसका कुछ 2-3 बढ़त मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज है। क्या पंडित लोग और उस्ताद लोग कहते थे, जो भी बजाओ कम लय में बजाओ, लेकिन साफ बोल निकले, निकासी सुंदर हो। ज्यादा स्पीड में बजाने की कोशिश मत किया करो। तो उसी तरह से कम लय में ही बजाने की कोशिश करता हूँ। ज्यादा स्पीड में बजाने से वो फिर फुस हो जाता है, ये चीज मानना पड़ेगा। क्या बात है। धिक धिना तिकड़ धिना धागी न धिकती नाड़ा, तिकती न तिकड़ धिना धागी न धिकती नाड़ा, धिकती न तिकड़ धिना धागी न धिकती नाड़ा, धिकती न। बजाते हैं लोग धिक धिना तिकड़ धिना याद धिक धिना तिकड़ धिना धागी धागी धिना तिकड़ धिना धागी धागी। शंकर घोषी बजाया करते थे। इसी का देखिए क्या इतना सुंदर तरीके से ये रेला है। बनारस में ये बाँट है, धिक धिना तिकड़ धिना।
और ये रेला पंडित शंकर घोष जी का मैंने सुना जवानी में, क्या बजाते थे, हा हा। नाधी गधी नाना घेना घेना धाती दादा सुनना नाती गति नाना घेना घेना धाती दादा दिन्ना। और दूसरे जैसे लखनऊ घराने में यहाँ इसे लग्गी भी कहा जाता है, यहाँ से लग्गी शुरू हो जाती है। काफी रियाज की आवश्यकता है, तब जाके स्पीड बनेगी। पंडित शांता प्रसाद और गुदई महाराज जी को स्मरण करता हूँ, उनके द्वारा बजाया हुआ ये रौ धारे ताधे देटे धार धार धाति नाति नारे तारे ताते देटे धार धार धाति नाति नार। और ये बजाने के दरमिया नाना नाना तक 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 धिरकिट तिरकिट का कितना सुंदर तरीके से वो प्रयोग किया करते थे। और उनके हाथों से मानो हर तबले का, हर बोल तबले का गुलाब का और कमल का फूल जैसा खिल उठता था। इसी तरह पंडित अनोखेलाल मिश्रा जी के भी हाथों से और उनके सुपुत्र पंडित रामजी मिश्रा जी के हाथों से तबले का हर बोल फूलों की तरह खिल उठता था।
पंडित शांता प्रसाद जी
को पुनः स्मरण करते हुए उनके द्वारा एक और चीज़ बिना बजाए हुए तबला रियाज असंपूर्ण रह जाता है। वो है बोल धागे तिना गिना ताके तिना गिना धाती गिना गिना धाती गिना गिना धाती गिना ताती गिना गिना धाती गिना गिना धाती गिना। उसमें भी तिरकिट और दिरकिट का प्रयोग करते थे। हाँ, 9:15 हो गया। बस यही पूर्ण विराम करना पसंद करूंगा। गुरु मंत्र शांति मंत्र जय ध्वनि देकर आज आप सबों से विदा ले रहा हूँ। अगले दिन फिर उपस्थित रहूंगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तत् तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धास्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातितं गगनसदृशं तत्मस्वदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते। हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री श्री गुरु महाराज जी की जय। जय परम गुरु महाराज जी की जय। जय ठाकुर माँ स्वामी जी महाराज जी की जय। जय महावीर वीर हनुमान जी की जय। जय सियासुधी राम चंद्र जी की जय। जय राधा कृष्ण जी की जय। जय शिव पार्वती माता की जय। जय महामाई की जय। जय माँ गंगा माई की जय। जय भागवत भक्त भगवान की जय। जय आज का आनंद की जय।